अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो बात करेंगे आज आसफ़ ज़रदारी साहब की साहबज़ादी बेनज़ीर भुट्टो शहीद की साहबज़ादी जनाब आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा ने आज NA 207 बेनज़ीराबाद शहीद बेनज़ीराबाद एक से अपने कागज़ात नामज़दगी जमा करवा दिए। इसके ऊपर बात करेंगे कि ये नशिस्त उनके वालिद ने जीती थी, फिर वो सदर बन गए तो उन्होंने छोड़ दी। अब उसके ऊपर आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी जो हैं उनके नॉमिनेशन पेपर जमा हो गए, कागज़ात नामज़दगी आज जमा करवा दिए। दूसरा जो मौजू है आज का वो है कि तहरीक इंसाफ की एक बड़ी सरगर्म रहनुमा थी मलाइका बुखारी एडवोकेट। उन्होंने बाहर जाना था, उनकी सिस्टर लील हैं, उनकी बहन जो है वो लील हैं, तो वो बाहर जाना चाह रही थी, तो पता चला कि उनका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है। तो उसके ऊपर फिर मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने उनकी मदद की, जिसका उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया अपने ट्विटर हैंडल पे एक्स पे, और ये कहा कि जी शुक्रिया, मुझे बताया गया है कि मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया गया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एक अच्छा जेस्चर जो है वो मरीम नवाज़ शरीफ साहबा ने दिया है, क्योंकि मलाइका बुखारी उन रहनुमाओं में से हैं जो तहरीक इंसाफ जिन्होंने छोड़ने का ऐलान कर दिया था, और सियासत उन्होंने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, सियासत भी छोड़ दी, वो अब वकालत करती हैं। हो सकता है उनकी हमदर्दियाँ हों तहरीक इंसाफ से, लेकिन ये एक जेन्युइन इशू था, और मरीम नवाज शरीफ साहबा ने बहुत अच्छा किया। इसके ऊपर भी बात करेंगे आज के व्लॉग में। इससे पहले कि हम दोनों मौज़ूआत की तरफ बढ़ें और आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें। बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, टल्ली ज़रूर खड़का दें, ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग मिल जाए। अब हम बात करेंगे मोहतरमा आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा की। आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी साहबा ने आज शहीद बेनज़ीराबाद ज़िला का जो हल्का है कौमी असम्बली का NA 207 एक, वहाँ से उन्होंने आज कागजात जमा करवा दिए। इस हल्के से आम इंतखाबात में जनाब आसफ़ ज़रदारी साहब कामयाब हुए थे। उन्होंने जो है वो फिर ये सीट छोड़ दी जब वो सदर मुंतखब हो गए 14 मार्च को। वो सदर बन गए पाकिस्तान के, और उस ज़ाती इलेक्शन में वो पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हो गया। वो सदर हैं, सदर ममुलकत हैं पाकिस्तान के। तो ज़ाहिर है जब आपने सदर का हलफ उठाया तो फिर आपने अपनी कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ दी। तो अब उसके ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होना है 21 अप्रैल को, ज़िमनी इलेक्शन है 21 अप्रैल को, ईद के बाद ज़िमनी इलेक्शन होगा। तो अब वहाँ आसफ़ ज़रदारी साहब ने अपनी जगह पे अपनी जो सबसे छोटी साहबजादी हैं उनको मैदान में उतारा है, और ज़्यादा मसला नहीं होगा, वो आराम से इलेक्शन जीत जाएंगी। यहाँ पे कुल 9,59,756 वोटर हैं इस हल्के में। उसमें से 4,96,037 जो हैं वो मर्द वोटर्स हैं। ये आबादी है, सॉरी ये आबादी है 9,59,756। जो टोटल रजिस्टर्ड वोटर हैं वो 4,96,037 हैं, जिसमें से 2,68,522 मर्द वोटर्स हैं और 2,27,515 फीमेल वोटर्स हैं। 2018 के आम 24 के आम इंतखाबात में भी वो जीते थे। 2018 के आम इंतखाबात में भी आसफ़ ज़रदारी साहब इस हल्के से कामयाब हुए थे। फिर वो 2023 तक जो है वो मेंबर कौमी असम्बली रहे इसी हल्के से। इस दफ़ा 2024 के इंतखाबात के मुताबिक उन्होंने 1,46,999 वोट हासिल किए थे, और उनके करीबी तरीन हरीफ तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार थे शेर मोहम्मद रिंद। सरदार शेर मोहम्मद रिंद ने उनका मुकाबला किया था, लेकिन वो 51,916 वोट ले पाए थे। तो इस तरह कोई 95,000 वोटों की लीड से जो है वो प्रेसिडेंट ज़रदारी जो है वो इलेक्शन जीत गए थे, और यही तवक्को है कि बड़े वाज़े मार्जिन के साथ आसफ़ा भुट्टो जो है वो यहाँ से इलेक्शन जीत जाएंगी, और वो पाकिस्तान की जो पार्लिमानी पॉलिटिक्स में है उसमें उनकी एंट्री हो जाएगी, और वो कौमी असम्बली की मेंबर बन जाएंगी। इस तरह वो भुट्टो फैमिली के या ज़रदारी फैमिली के ये तीसरी फ़र्द होंगी जो कि असम्बली का हिस्सा होंगी। उससे पहले बिलावल भुट्टो ज़रदारी असम्बली का हिस्सा हैं, वो असम्बली में मौजूद हैं। अब वो आसफ़ा भुट्टो ज़रदारी होंगी, और प्रेसिडेंट आसफ़ ज़रदारी जो हैं वो ऑलरेडी ईवान सदर के अंदर मौजूद हैं। तो इस तरह से जो है ये जिस तरह शरीफ फैमिली के जो अब मुख्तलिफ अफराद हैं वो कौमी असम्बली सूबाई असम्बलियों का हिस्सा है, इसी तरह भुट्टो ज़रदारी फैमिली के लोग भी हैं, और बाकी जितने भी पाकिस्तान के बड़े ख़ानदान हैं तो वो कोशिश यही करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके जो अफराद हैं वो वहाँ पे जो है वो असम्बलियों में पहुँचें, वो जो ताकत के मराकज़ हैं वहाँ पे वो मौजूद हों। तो ये भी उसी का एक जो है वो तसलसल है।
बहरहाल ये अच्छी बात है। आसफा भुट्टो जरदारी को देख के पीपल्स पार्टी के जो जाले हैं वो उनका खून जो है वो गर्माता है, जोश में आते हैं और उनको लगता है, क्योंकि उनकी काफ़ी मुमासलत है शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ। तो अब देखते हैं कि वो सियासत में किस तरह से आगे बढ़ती हैं और अपना एक मकाम बनाती हैं। ख़ास तौर पे वो ख़वातीन के हवाले से काफ़ी उनकी जो है वो एक अच्छा और प्रोग्रेसिव तरक्की पसंद मौक़िफ़ इख्तियार करती हैं और काफ़ी सख्त मौक़िफ़ जो है वो पार्टी में इख्तियार करती हैं। और ख़वातीन के हकूक़ पे उम्मीद है कि वो असम्बली के अंदर बढ़ चढ़ के बोलेंगी भी, कानून साजी में भी मदद देंगी और वो भरपूर किरदार अदा करेंगी पाकिस्तान में। ख़ास तौर पर जो मेहनत कश ख़वातीन है, गरीब ख़वातीन है, उनके हकूक़ के हवाले से वो ज़रूर कौमी असम्बली में पहुँच के आवाज़ उठाएंगे। भी देखते हैं 21 को क्या बताए जाते हैं, लेकिन उनकी कामयाबी जो है वो यकीनी है। अच्छा, दूसरा जो इशू है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे वो है कि जो पंजाब की वज़ीर आला हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा, उन्होंने बहुत अच्छा एक जेस्चर जो है वो दिखाया, बहुत अच्छा उन्होंने जो है वो एक इंसानी हमदर्दी का इजहार किया। हुआ ये कि मलाइका बुखारी जो हैं ये तहरीक इंसाफ की एमएनए भी रहीं, तहरीक इंसाफ असम्बली में बहुत ज़्यादा बोला करती थी, टीवी पे आके पार्टी का जो लोग दिफा करते थे 2000 जो इनकी हुकूमत थी उस वक्त उसमें उनमें से एक बड़ा नाम, नुमाया नाम जो है वो मलाइका बुखारी का है। ये जो है वो पीपल्स पार्टी, ये तहरीक इंसाफ की बड़ी तरीना कारकुन थी, उनकी साहबजादी हैं, उनका इंतकाल हो गया था, तो उनकी जगह पे ये इनको जो है वो टिकट मिला। और उसके बाद गालिबन सलोमी बुखारी उनका नाम था, इनकी वालदा का। तो ये फिर बाहर से बैरिस्टर थी, इंग्लैंड में थी, वहाँ से वापस आई और तहरीक इंसाफ में सरगर्म हुई। फिर 2018 में ये आम इंतखाबात के बाद ख़वातीन की नशिस्त पे कामयाब हुई और थोड़ा अर्सा गालिबन वज़ीर मुमलकत भी रही। तो बहरहाल ये एक उनका बड़ी वोकल थी और जाना पहचाना चेहरा था तहरीक इंसाफ का। 9 मई के वाक़यात के बाद फिर इनको गिरफ़्तार किया गया। फिर इन्होंने कहा कि मैं सियासत छोड़ती हूँ, दस्तबरदार होती हूँ, सियासत छोड़ गई, इलेक्शन नहीं लड़ा। उसके बाद किसी सियासी सरगर्मी में वो नज़र नहीं आई, ना तो IPP में गई, ना ही उन्होंने उस तरह से तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बयानबाजी की। वो 9 मई के बाद जब वो उनका हुआ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके बाद वो वकालत कर रही थी। तो अब उन्होंने जाना था इंग्लैंड, उनकी बहन बीमार हैं, उनकी तीमारदारी के लिए, उनसे मिलने के लिए। तो जब वो उन्होंने रब्ता किया, उनको पता चला कि उनका नाम तो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है, क्योंकि जब ये 9 मई के वाक़यात हुए तो जो लोग जिन पे इल्ज़ाम लगा उन सब के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिए गए। तो जब उनको पता चला तो उन्होंने एक ट्वीट की, उन्होंने एक्स के ऊपर जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर एक लंबी चौड़ी उन्होंने एक ट्वीट की और कहा कि मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, मैं पाकिस्तान में रहती हूँ, मैं लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, मैं किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस नहीं हूँ। लंबी चौड़ी ट्वीट थी। उस ट्वीट के ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहबा ने कहा कि मेरे इल्म में ये बात आई है तो मैं कोशिश करती हूँ कि इंशाल्लाह आप जो है वो, मैं आपकी कोशिश करती हूँ मदद करने की। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद मलिका बुखारी ने ट्वीट किया दोबारा से और ये कहा कि बहुत शुक्रिया, मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपका बहुत शुक्रिया, आपकी मुदाखलत के नतीजे में मेरा नाम एग्जिट कंट्रोल से निकल गया है, मैं अपनी बीमार बहन की तीमारदारी के लिए जा सकती हूँ। तो ये एक अच्छा जेस्चर था जहाँ मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से, वहाँ मलिका बुखारी साहबा की तरफ से कि उन्होंने पब्लिकली एक्नॉलेज किया। तो ये एक अच्छी बहुत अच्छी बात है कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, सियासी इख्तलाफात को एक तो ज़ाती दुश्मनों में तब्दील नहीं होना चाहिए, यही जमहूरियत का हुस्न है। इसीलिए मुख्तलिफ सियासी जमातें वजूद में आती हैं और वो अपना अपना जो नज़रिया है, अपना अपना प्रोग्राम है, अपना अपना मंशूर है, अपना प्रोग्राम और नारे हैं, उनके साथ अवाम में जाती हैं। अगर सबका इत्तेफाक हो तो फिर एक ही पार्टी हो, फिर तो ज़्यादा पार्टियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं। हर पार्टी की अपनी आइडियालॉजी, अपना तर्ज सियासत है, लेकिन जमहूरियत का हुस्न और खूबसूरती ये है कि आप मुख्तलिफ नज़रियात रखने वाले लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं, एक दूसरे के साथ डायलॉग करते हैं, एक दूसरे की इज़्ज़त और एहतराम करते हैं, एक दूसरे के नज़रियात का, ख़यालात का एहतराम करते हैं, इख्तलाफ ज़रूर रखते हैं, इख्तलाफ राय ज़रूर रखते हैं एक दूसरे के साथ। तो ये एक अच्छा जेस्चर शो किया आज मरियम नवाज शरीफ साहबा ने और उसका अच्छा पॉजिटिवली रिस्पॉन्स दिया मलिका बुखारी ने। और वो लोग जो कि अब जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जो दस्तबरदार हो गए, उनका वैसे ही नाम निकल जाने चाहिए थे 9 मई के बाद। लेकिन ज़ाहिर है उसका एक प्रोसेस होता है, अदालत में जाना पड़ता है और फिर जाके अब अदालत के ज़रिए से जो है वो बहरहाल इनका मसला हल हो गया। अब वो बाहर जा सकेंगी अपनी सिस्टर की जो है वो तीमारदारी के लिए। और हम उम्मीद करते हैं, हमारी दुआ है कि उनकी सिस्टर जो है वो सेहतियाब हो जाए और वो जो है वो ये उनसे मिल सकें जाके, और उनको भी मुकम्मल जो सेहत है वो उनको अल्लाह जो है वो उनको दे, ताकि वो भरपूर अपनी जो है वो ख़ानदान और अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो बहरहाल ये एक दो
आज की ये खबरें थी ख़वातीन के हवाले से, हमने कहा आपके साथ शेयर कर ली जाए। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।